एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। इंडियन पॉलिटी का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संविधान सभा। उससे पिछली वाली क्लास में हमने जो भी हमारी पॉलिटी से संबंधित जो परिचय क्लास थी यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास थी, हमने उसके बारे में जाना था। आज हम उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपको बाद में बताए जाएंगे। इससे पहले आपको पूरे टॉपिक के बारे में अच्छे से कवर हो जाएगा, मतलब पूरा रिवीजन हो जाएगा। पूरे नोट्स तैयार किए गए हैं, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्या है चैप्टर नंबर 1, यानी कि पहले चैप्टर का नाम क्या है? संविधान सभा। क्या नाम है? संविधान सभा। अब संविधान सभा की प्रस्तावना क्या है, ये इसके बारे में जानते हैं। तो प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यानी कि जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान को बनाने का कार्य संविधान सभा ने किया था। किसने किया था? यानी कि इस संविधान को, यानी कि भारत के संविधान को बनाने का कार्य संविधान सभा ने किया था। किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। यानी कि जो संविधान सभा थी ये भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसने क्या किया? जिसने स्वतंत्र भारत के शासन की नींव रखी। यानी कि स्वतंत्र भारत के शासन की नींव रखी। किसकी? शासन की नींव रखी। संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक कार्य करके भारतीय संविधान का निर्माण किया। कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कि इतना समय लगा। आप सभी लोग याद रखेंगे, ये समय पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इसका जो पहला मुख्य बिंदु है वो क्या है? वो है संविधान सभा का विचार। यानी कि जो संविधान सभा का विचार था वो किसने किया? तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय ने, यानी कि किसने की? एम.एन. रॉय ने वर्ष 1934 में की थी। कब की थी? 1934 में। आप सभी लोग याद रखेंगे कब की थी? 1934 में। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग का समर्थन किया। किसने किया? बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस ने। किसने किया? बाद में समर्थन किया। किसने किया? राष्ट्रीय कांग्रेस ने समर्थन किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा का उद्देश्य था कि भारत का संविधान भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाए, ना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा। यानी कि जो संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो भारत के सदस्यों की जो जनता पार्टी थी उनके द्वारा भारत का संविधान बनाया जाए, ना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा। यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ना बनाया जाए। तो इसके बाद दूसरा मुख्य बिंदु क्या है? तो वो है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन दूसरा मुख्य बिंदु है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ? यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया। कब किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य, यानी कि जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। एम.बी. अलेक्जेंडर, यानी कि एम.बी. अलेक्जेंडर भी थे। कुल सदस्य संख्या, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार से, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के सदस्य थे वो 296 थे। कितने थे? 296 थे।
ब्रिटिश सरकार के। और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे, यानी कि जो हमारे देश के सदस्य थे वो केवल 93 थे। और 296 की जो सदस्य थे वो किसके थे, वो ब्रिटिश सरकार के थे, यानी कि अंग्रेजों के थे। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। किसके द्वारा, विधानसभा द्वारा, प्रांतीय यानी कि राज्य की विधानसभा द्वारा किया गया था। इसका जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की बैठक पहली कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक थी। स्थान, संविधान हॉल, वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, यानी कि संविधान हॉल में बैठक हुई थी, जिसे वर्तमान में संसद का भवन केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसद का भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आप सभी लोग याद रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है, चौथा मुख्य बिंदु क्या है, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव। इसके बाद स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। कब किया गया, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए, 11 दिसंबर 1946 को किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी, मतलब इसके जो स्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उपाध्यक्ष थे कौन, HC मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला जो मुख्य बिंदु है वो पांचवा मुख्य बिंदु क्या है, वो है उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, कब, 13 दिसंबर 1946 को किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को। कब किया गया, यानी कि 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई। किस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान की प्रस्तावना, किसकी, संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वो कौन सा है, वो है संविधान सभा की प्रमुख समितियां, यानी कि संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां गठित की गई। तो संविधान सभा ने विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया, यानी कि बहुत सी समितियों का गठन किया गया। उसमें से जो पहली समिति थी वो कौन सी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था प्रारूप समिति का गठन। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। आप सभी लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सदस्य कौन कौन थे इसके, तो इसके सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्री गोपाल स्वामी, यानी कि N गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्तर, और DP खेतान। कौन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण गोस्वामी अय्यर, और KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्तर, और DP खेतान। इसके बाद जो अगली समिति की गई वो कौन सी थी, संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति, इसके बाद जो अगली समिति की गई वो संघ संविधान समिति की गई।
तो इसके अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद अगली जो समिति गठित की गई थी वो प्रांतीय संविधान समिति गठित की गई, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसके बाद जो अगली समिति गठित की गई वो की गई मौलिक अधिकार समिति। कौन सी? मौलिक अधिकार समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके बाद जो अगली समिति गठित की गई वो की गई अल्पसंख्यक समिति। तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी लोग याद रखेंगे कि प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के इन सब के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो कौन सा है? वो है भारत विभाजन का प्रभाव, यानी कि भारत विभाजन का प्रभाव। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत हुआ, यानी कि भारत स्वतंत्र हुआ तथा भारत का विभाजन हुआ। यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद भारत का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। यानी कि जब विभाजन हो गया तो इसमें जो सदस्यों की संख्या बढ़ी वो कितनी बढ़ी थी? वो थी कितनी? 299। कितनी थी? 299 रह गई थी। और प्रांतों से इसमें से जो प्रांतों से 229 थे और रियासतों से 70 थे। यानी कि 70 लोग रियासतों से थे और 229 लोग जो थे वो प्रांतों से थे। इसके बाद जो अगला 8वां जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है संविधान सभा की प्रक्रिया। यानी कि जो संविधान सभा की प्रक्रिया थी वो क्या थी? तो संविधान सभा ने अनेक चरणों में संविधान तैयार किया, मतलब कि अनेक चरणों में संविधान का निर्माण किया। कैसे किया? पहली थी जो प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और प्रारूप संविधान प्रस्तुत, प्रारूप यानी कि जो संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया ये फरवरी 1948 में किया गया। और संविधान वो संशोधित प्रारूप, जो इसका जो संशोधित प्रारूप था वो अक्टूबर 1948 में किया गया। और अंतिम बहस, यानी कि जो अंतिम बहस की गई वो नवंबर 1949 में की गई। कब की गई? नवंबर 1949 में अंतिम बहस की गई। संविधान सभा में संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा की गई, यानी कि प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट वो बिंदु है वो क्या है? संविधान सभा में लगा समय, यानी कि जो संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कार्य किया गया। कितना किया गया? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और कितने सत्र आयोजित किए गए? तो 11 सत्र आयोजित किए गए और 165 दिनों तक बैठकें हुई। यानी कि 165 दिनों तक तो केवल बैठक ही बैठक हुई है। आप सभी लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से 114 दिन संविधान पर चर्चा हुई। कितने दिन? 114 दिन। 114 दिन संविधान पर चर्चा हुई। कितने दिन हुई? 114 दिन। और इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? वो है संविधान को अपनाना, यानी कि संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया। कब किया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित किया। यह दिन आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है 11। जो 11वां जो बिंदु है वो क्या? संविधान लागू होना।
तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी का चयन इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। आप सभी लोग ये याद रखेंगे कि 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया। तो 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि वो है संविधान सभा की अंतिम बैठक। जो 12वां बिंदु है वो संविधान सभा की अंतिम बैठक है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। किस दिन किए? इसी दिन, यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है 13 नंबर। वो 13 नंबर में क्या कहा गया है? तो इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय प्रतीकों का चयन। तो राष्ट्रीय प्रतीकों का चयन कैसे किया गया? तो संविधान सभा ने अनेक राष्ट्रीय प्रतीकों को स्वीकार किया, जिसमें से राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया और राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया? स्वीकार किया गया। आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है 14 नंबर। तो 14 नंबर में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान। तो मतलब जो संविधान के निर्माण में जो भीमराव अम्बेडकर का योगदान रहा है वो क्या रहा है, इसके बारे में बताया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उन्होंने संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि उन्होंने अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने निभाई? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने। इसके बाद कहा गया कि इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है 15 नंबर। तो 15 नंबर में क्या कहा गया है? संविधान सभा का महत्व। कि संविधान सभा का महत्व क्या था? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना, संघीय शासन प्रणाली स्थापित करना और सामाजिक न्याय की अवधारणा को बढ़ावा देना। किसको? सामाजिक न्याय की अवधारणा को बढ़ावा देना और स्वतंत्र भारत के शासन की मजबूत नींव रखना। तो यहाँ हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं संविधान सभा से संबंधित टॉप MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो संविधान सभा की जो मांग की थी वो सबसे पहले M.N. रॉय ने की थी। किसने की थी? M.N. रॉय ने की थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? यानी कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया ये देखेंगे। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था? वो किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। और प्रारूप समिति, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया। तो वो थे बी एन राव। कौन थे? बी एन राव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि संविधान सभा में प्रारंभिक कुल सदस्य कितने थे। तो जब संविधान सभा का सबसे पहले गठन किया गया था तो उस समय सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी? 389। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि विभाजन के बाद सदस्य संख्या कितनी रह गई, यानी कि जब विभाजन हो गया तो सदस्य संख्या कितनी रह गई थी। तो तब रह गई थी कुल कितनी? 299। कितनी रह गई थी? 299, यानी कि 12वीं का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि संविधान सभा ने संविधान कब अंगीकृत किया। तो संविधान सभा ने संविधान कब अंगीकृत किया। तो उन्होंने किया था 26 नवंबर सन 1949 को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि संविधान कब लागू हुआ। तो संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 2 वर्ष 11 माह संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि संविधान सभा की उपाध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 16वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसके बाद यही आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी की जो दूसरी क्लास थी और चैप्टर 1 संविधान सभा उसकी पूरा थ्योरी सेक्शन और उससे संबंधित जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।